हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्ती की पेटी बांध लो। तो दोस्तों, आज मुझे इस व्लॉग में ना आपका बहुत बड़ा एक सजेशन चाहिए और मुझे एक बहुत बड़ी बात आपसे शेयर करनी है। एंड दोस्तों, आज ये व्लॉग ना क्वेश्चन आंसर वाली व्लॉग होने वाली है, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन पेंडिंग पड़े हैं। उनके जवाब देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दोस्तों आप सब गुस्सा मान जाओगे। आपके लिए तो मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एंड दोस्तों, मैं पार्क में बैठ के व्लॉग बना रहा हूँ। आज मैं जिम नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी सी दर्द हो रही है, क्योंकि कल सामान उठाया ना, इस वजह से। एंड मैंने अपने रूम से व्लॉग इसीलिए शुरू नहीं की क्योंकि ना गगन आ गया। रात को 12 बजे गगन आया। आज हमारा शूट है नाइट में। एंड दोस्तों, इस व्लॉग को मुझे इधर ही खत्म करके जाना पड़ेगा, क्योंकि नाइट में मुझे इतने सारे काम है। मैं कोशिश करूंगा व्लॉग बनाने की, अगर बना पाए ठीक है, नहीं तो दोस्तों ये व्लॉग तो ऑब्वियसली आएगी ही। तो गगन आया था रात को 12 बजे, तो उसको रेस्ट करना था। इस वजह से मैंने कहा चलो उसको डिस्टर्बेंस ना हो, तो मैं बाहर जाके व्लॉग को शुरू कर लेता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका ना एक क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं कि रोहित भाई, आप मुंबई में रहते हो, तो मुंबई में ना एक्टिंग स्कूल कौन सा बेस्ट है? देखो, मुंबई में ना बहुत सारे एक्टिंग स्कूल है। मुझे खुद नहीं पता कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पे दोस्तों मुंबई में एक्टिंग स्कूल इसीलिए सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि जो लोग एक्टर बनने आते हैं ना, वो दोस्तों सर्वाइव करने के लिए थिएटर खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक इंसान का अलग अलग वे है सिखाने का। यहाँ हमारे भाई जी बढ़िया से साफ कर रहे हैं। हेलो कर दो भाई, हेलो। यहाँ भाई बढ़िया से काम कर रहे हैं। यो काटो काटो भाई, डिजाइन दे रहे हैं इसको, डिजाइन शेप दे रहे हैं। शेप देखो, अतरंगी अतरंगी शेप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया वैनिटी वैन का टूर कब करवा रहे हो? मैं जल्दी ही वैनिटी वैन का टूर करवाऊंगा और आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा वैनिटी वैन के अंदर क्या क्या चीज होती है। बहुत कुछ होता है भाई वैनिटी वैन के अंदर, बहुत कुछ। एक और क्वेश्चन है, मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं मुझसे की ही पूछ रहे हैं, की कहा है? ताले की। मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे हैं सेट की नॉलेज कब दोगे? वो भी मैं जल्दी दूंगा दोस्तों, सेट की नॉलेज। वैसे सेट की नॉलेज में आपको क्या क्या पूछना है, क्या क्या आपको जानना है, अगर आपको पता कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दो। मैं तैयार बैठा हूँ। हाँ भाई, भैया ने इधर पानी मारा ना, वो जो मिट्टी की खुशबू आती है ना भाई, वो खुशबू आ रही है खतरनाक वाली। मज़ा आ गया। मेरे सब्सक्राइबर है, उनके क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि मूवी या वेब सीरीज़ के लिए OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी इंस्टाग्राम के लिंक की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की ज़रूरत पड़ती है। देखो, है तो ये बॉलीवुड का ही हिस्सा। अब यहाँ पे ना डिपेंड करता है कि तुम किस तरह की वेब सीरीज़ बना रहे हो, किस तरह की मूवी बना रहे हो, लाइक कमर्शियल बना रहे हो या फिर ड्रामेटिक है। लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह का अपना प्रोजेक्ट बन रहा है। जो ये चीज़ें शुरू हुई है ना, इंस्टाग्राम का लिंक चाहिए या फिर ये सारी चीज़ें फॉलोअर्स देखते हैं, ये दोस्तों 2025 में ही चीज़ें शुरू हुई हैं और ये चीज़ें ना मुझे लगता है बंद होनी चाहिए। इस पे आपका क्या सजेशन है? आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि नहीं आना चाहते भाई, उनको सिर्फ बड़े पर्दे पे देखना है, लेकिन उनके लिए बहुत दिक्कत है। मतलब जितने भी हमारे थिएटर एक्टर्स हैं ना, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि थिएटर एक्टर ना मतलब एक खतरनाक एक्टर होता है। तो दिल्ली में बेस्ट थिएटर कहाँ पे? दिल्ली में बेस्ट थिएटर आपको मिल जाएंगी अपना लक्ष्मी नगर में, उसके अलावा आपको मिल जाएंगे मंडी हाउस में। मैं जो रिकमेंड करता हूँ ना, वो मैं थिएटर लीला रिकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न है। वो रीज़न सबसे बड़ा ये, क्योंकि दोस्तों कि उस थिएटर में ना बहुत सारी प्रोडक्शंस होती है। प्रोडक्शन मतलब बहुत सारे प्लेज करवाए जाते हैं और आपको मौका मिल सकता है अलग अलग प्ले में किरदार करने का। मतलब जहाँ पे आपको 3 साल लगेंगे ना सीखने में, वहाँ पे आप दोस्तों 1, 1.5 या 2 साल में अपना तैयार होना शुरू हो जाओगे एज एन एक्टर। मतलब आपको नॉलेज बढ़ जाएगी और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों वहाँ पे होती है। इसीलिए मैं थिएटर लीला रिकमेंड करता हूँ। देखो, ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, मुझे उनसे कुछ भी पैसा नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जितने भी मेरे भाई बंधु हैं ना, जितने भी मेरे सारे लोग हैं ना, मेरी फैमिली के लोग एक सही डायरेक्शन में जाने चाहिए। दैट्स इट। मैं और कुछ नहीं चाहता। बस मुझे पैसा मिले ना मिले, मुझे यूट्यूब से आए पैसा ना आए, डजंट मैटर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली एक सही जगह पे जानी चाहिए, एक सही रोड मैप मिलना चाहिए। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ना एक रोड मैप किसी को नहीं पता, और मेरी व्लॉग्स के थ्रू ना बहुत सारी चीज़ें जैसे पता चलती है, तो आपको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है हेल्प मिलती होगी। बहुत चीज़ें आप लाइक जानते होंगे, सीखते तो क्या ही होंगे। मैं कुछ भी नहीं होता सिखाने वाला, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। अब आप सबकी तरह सीख ही रहा हूँ, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, मैं जीरो हूँ ना, मैं इधर ज्ञान देता हूँ। एक और सब्सक्राइबर है, वो बोल रहे हैं कि रोहित भाई, क्या एक्टिंग करियर के लिए थिएटर इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट व्लॉग में इसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, कार चलाने के लिए कार सीखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना बनाने के लिए खाना बनाना सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक्टिंग करने के लिए थिएटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे अच्छा और सबसे पुण्य का काम कर रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं खत्म, फिनिश।
मतलब आज तक का कोटा पूरा खत्म हो गया। मतलब मैंने ऐसा कोई भी सब्सक्राइबर नहीं छोड़ा जिनके मैंने क्वेश्चन का जवाब ना दिया। और इंस्टाग्राम मेरा भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम पे मुझे अभी खोलना है, अभी नहीं बाद में खोलेंगे, जब भी खोलेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कम से कम भी मेरे को लगता है 100-150 मैसेज पड़े हुए भाई, 100-150। सोचो मेरी इंस्टाग्राम की रील्स थोड़े बहुत व्यूज़ ले आती है तो उसकी वजह से मेरे इनबॉक्स ना भर जाता है। तो अभी आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे उसका ना ऑनेस्ट होकर जवाब देना। देखो अभी आप सब ना मेरी ज़िंदगी के ना बहुत बड़े हिस्से हो, जैसे मेरी फैमिली है ना वैसे दोस्तों आप मेरी फैमिली हो, क्योंकि ना आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया कमेंट्स के थ्रू, इतना मुझे मोटिवेट किया, इतनी सारी चीज़ें आपने मुझे बोली और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आप सबके सामने ना एक अपनी ज़िंदगी का ऐसा क्वेश्चन रखना चाहता हूँ जिसमें मुझे आप सबकी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जैसे मैं अपनी व्लॉग में रियल बन के जवाब देता हूँ ना, वैसे आप सब भी रियल बन के मुझे जवाब देना। आप सबके सामने ना एक पंजाबी बंदा बैठा है, ठीक है, यहाँ पे मैं ना खुले दिल से बोलूँगा, कुछ भी ऐसा छुपा के नहीं, कुछ भी ऐसा फिल्टर करके नहीं। तो मैंने अपनी इंडस्ट्री में ना 9 साल में ना मैंने लड़की बाजी की, ना मैं गलत नशों में घुसा, ना ही मैंने टाइम वेस्ट किया, ना मैं इधर उधर घूमने के लिए गया। दोस्तों 9 साल ना कंटिन्यू मैंने अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस किया। मेरे अंदर ना बहुत ही गंदे वाला कीड़ा है, मतलब बहुत खतरनाक वाला कीड़ा है एक्टिंग का। मैं मतलब ना दिन देखता हूँ ना रात देखता हूँ, कुछ नहीं देखता, चाहे मैं जितना मर्जी थक के आया हूँ, कुछ भी करके आया हूँ, लेकिन मुझे जब भी इंडस्ट्री का एक्टिंग का कुछ भी काम करना तो मैं करता हूँ। यहाँ पे ना आपका रोहित भाई ना छोटी सी बात रख रहा है, प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। मतलब 9 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री के अंदर, 9 साल मतलब छोटी चीज नहीं है। 9 साल तक पेशेंस रखना, मतलब पेशेंस लेवल सोच सकते हो मेरे अंदर कितना है। 9 साल तक सब्र रखना कि मुझे एक अच्छा काम मिलेगा, अच्छा रोल मिलेगा, बिना किसी गलत काम किए, बिना किसी को ठेस पहुंचाए हुए मैंने अपनी घर वालों की बात अपने दिमाग में रखते हुए मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा हूं। तो 9 साल दोस्तों जिंदगी के ना बहुत होते हैं। ये समझ लो मैंने अपनी जवानी पूरी ना इसमें गवा दी, क्योंकि अभी मैं 27 साल का हो गया हूँ। तो 18-19 साल से मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर, मैं घुसा हुआ हूँ। 18-19 साल का जब मैं था तो 8-9 साल दोस्तों मैंने अपनी जवानी यहाँ पे गुजार दी। जिस समय मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था, मुझे फैमिली के साथ घूमना चाहिए था, उनके हर एक सुख दुख में मुझे खड़ा होना चाहिए था, उस समय दोस्तों मैं अपना घर छोड़ के एक्टिंग में ट्राई कर रहा था। जब मैंने यहाँ पे एक्टिंग के लिए इतनी सारी चीज़ें दे दी, अपने सेक्रीफाइसेस दे दिए, अपनी नींद गंवा दी, हर एक चीज़ मैंने उसके ऊपर ऐसा मतलब उसको मैंने दे दिया कि भाई ये ही मेरी जिंद जान है, तो ये ही मेरी सारी चीज़ें, दैट्स इट। लेकिन दोस्तों उसके बाद अगर आज मैं देखूँ ना जहाँ पे आज मैं हूँ, क्या मिला? कुछ भी नहीं। कोई है? मैं अकेला बैठा हूँ इस पार्क में, है ना, कोई है इंडस्ट्री का ऐसा बंदा जो कि तुम्हारे साथ खड़ा होगा? अगर आज मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाएगी ना, और अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में से किसी बंदे से 2000 रुपये मांग लूँगा ना, कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो कि मुझे 2000 रुपये खड़े पैर दे देगा। और जब हम लोग शूट करेंगे ना तब ऐसी ऐसी बातें फेंकेंगे कि भैया तुम ही उनके भाई हो, तुम ही उनके फैमिली मेम्बर हो, दैट्स इट। क्योंकि उस समय काम निकलवाना होता है, दैट्स इट। ये चीज़ें मुझे तब पता चली जब दोस्तों मैं एज एन क्रू में काम करने लगा। अगर मैं एज एन एक्टर ही काम करता रहता तो मैं भी शायद, मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर धक्के आज भी खा रहा होता, ना ही मैं इतनी बातें बोल पाता, ना ही मैं इतना एक्सपीरियंस ले पाता। मेरे पास ना जिंदगी में ना एक सबसे बड़ा पॉइंट था माइनस और प्लस, कि मेरे पास पैसे नहीं थे। उस समय मैं अपने आप को पॉजिटिव रखता था कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कितना अपने आप को पुश कर सकता हूँ, बिना पैसे के मैं कितना आगे जा सकता हूँ। और एक दूसरा माइंडसेट दोस्तों ये होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा जो ऑलवेज माइंडसेट रहता है ना वो पॉजिटिव रहता है कि मेरे को आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। और मैंने अपने लिए किया भी है यार, मतलब क्या नहीं किया भाई, कितना नहीं किया, सारा अपनी व्लॉग्स में बता रखा मैंने, सारा A to Z। तो अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मैं आप सबसे ये सारी चीज़ें बोलने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत छोटे शब्द है लेकिन बहुत बड़ी इसके पीछे जर्नी है, बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ऑनेस्ट होकर जवाब देना। क्या मुझे एक्टिंग लाइन अब छोड़ देनी चाहिए? अगर आप लोग मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब एक एज हो जाती है ना तो एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एज एन मेल ना, एज ना दोस्तों बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अपनी फैमिली को संभालना, फ्यूचर का प्लान करना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं। और दोस्तों मैं एक्टिंग के बेस पे ना मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, कुछ जोड़ नहीं पाऊंगा अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को ऐश नहीं करवा पाऊंगा, ना मैं कर पाऊंगा ऐश। भाई यहाँ पे ना जो चीज़ होती है ना मैं आप सबको दिखाता हूँ, लेकिन तब भी ना एक एक्टर ना मजबूरी होती है, कई लोगों की मजबूरी से बैठा होता है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। और भाई जिनकी मजबूरी होती है ना उनको भाई सल्यूट है भाई, उनको मतलब
कैसे ना कैसे करके सरवाइव करना ही पड़ता है, लड़ना पड़ता है, लोगों के ताने सुनना पड़ता है। मतलब इतना गिल्ट फील करता है ना जब आपकी फैमिली से, आपके मम्मी पापा से कोई रिश्तेदार या पड़ोसी सुन ले कि आपका बेटा या बेटी क्या कर रही है। तो अगर पापा बोल दिया, मम्मी बोल दे कि एक्टिंग कर रहे हैं, तो भी ये सामने से रिस्पॉन्स ना बेकार ही आता है। तो फिर वही चीज़ है दोस्तों, रियलिटी यही है। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात यही है। तो मैंने आप सबसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा है, आप सब मुझे उसका जवाब देना, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ऑनेस्ट जवाब देना। क्योंकि अभी ना देखो, अपनी फैमिली वालों से मैं 1 साल लेकर आया था, अभी वो भी 1 साल ख़त्म होने वाला है कुछ ही समय बाद। तो मैं चाहता था कि मैं आप सबसे सवाल पूछूं, तो आप सब दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और इंडस्ट्री की हालत क्या है आप सबको पता ही है, दैट्स इट। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म करूँ। एंड गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस, लव यू सो मच। ऐसे मुझे प्यार देते रहो, एंड कुछ भी नहीं, बस ऐसे प्यार देते रहो यार। आप सबके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे हम लोग 1 घंटा 2 घंटा बैठ के मतलब रील को ऊपर नीचे कर लेते हैं ना, वहाँ पे दोस्तों हम लोग 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट निकाल के रोहित भाई को सपोर्ट तो कर सकते हैं गाइज। अपनी फैमिली में बोल दो गाइज, रोहित सर व्लॉग्स को देखो यार, देखो भाई देखो यार। कब मेरी कहानी लाखों लोगों तक पहुँचेगी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ना एक्टिंग में और समय दे सकता हूँ, लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है।